हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। और बताइए क्या हाल चाल है। एक शिकायतें आ रही है कि होमवर्क नहीं डाला जा रहा है। दरअसल टेक्निकली कुछ समस्या चल रही थी, इस वजह से नहीं डाला था। आज के वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। कुछ सवाल हो गए थे द्विघात समीकरण के मूलों से संबंधित, कुछ सवाल और बाकी थे जिन पर अपने को चर्चा करनी है। तो बहुत प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। देखो बहुत अच्छे अच्छे सवाल दे रहे हैं। ये जो सवाल आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उनको एक बार जरूर आप अपने मन से जरूर निकाला करें। और सवाल देखते ही आपको बताया था पहले, वीडियो को पॉज कर लीजिए पहले और अपनी तरफ से सोल्व करके देखिए। उसको सोल्व करने के बाद आप कर पाए कि नहीं कर पाए, उसके बाद उसको देखिए, जिससे आपके दिमाग में जो प्रश्न उठेगा उसका जवाब भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए सुनिए बात को। आज का पहला सवाल, अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल है। देखो मूल है मतलब एक्स की वैल्यू है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब क्या है, एक्स की जो है वो वैल्यू है। आपको बताया था मूल का मतलब है एक्स की जो वैल्यू है उसको ही मूल बोलेंगे, मान बोलेंगे। ठीक है, अच्छा। तो ये कहना चाह रहा है अल्फा और बीटा एक्स और वाई की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है। तो वह समीकरण कौन सा है जिसके मूल एक्स अल्फा की घात 19 और बीटा की घात 7 है। तो देखो पिछली कक्षा में भी मैंने, पिछले वीडियो में भी एक बात बताई आपको, एक बार दोबारा बता रहा हूं। ध्यान से सुन लो, तसल्ली से सुन लो, क्योंकि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आने वाली बात है। अगर इसको आपने याद नहीं रखा तो हो सकता है कैलकुलेशन आपको पता नहीं कितनी लंबी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आराम से देखिए, ध्यान से सुनिए बात को। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास अगर कोई सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, अगर ये आपको समीकरण दे रखा है तो इस समीकरण में क्या करेंगे हम, आपको बताया था ये समीकरण जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में, जीपी में, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में। देखो देखें, एक है उसको एक से गुणा किया एक्स आया, एक्स को एक से गुणा किया एक्स स्क्वायर है ऐसा। अगर ऐसा है तो ध्यान रखना, बात को सुनिए, इसकी अगली जो स्टेप आएगी, इसकी अगली स्टेप आएगी उसकी वैल्यू ये होगी। तो इसकी अगली स्टेप क्या आएगी, एक्स क्यूब। ठीक है, इसकी जो अगली स्टेप आएगी वो आएगी एक्स क्यूब और उसकी वैल्यू आएगी 1, एक्स क्यूब की वैल्यू 1। अच्छा, अब अच्छा कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि जी एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 1 होगी। देखो भाई साहब ऐसे मत समझना, क्योंकि आप सोचते हो घन की संख्या घनमूल में आएगी तो एक का घनमूल 1 होगा। एक का घनमूल 1 होता है, लेकिन इसके अलावा भी 2 घनमूल और होते हैं। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं इस बारे में। ठीक है, और एक बात और, कुछ लोग ये समझ जाते हैं कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर बराबर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर दोनों बराबर है तो एक्स और वाई भी बराबर होंगे। वैसे नॉर्मली हम चला लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लेकिन आज जिस लेवल पर आपके पेपर आ रहे हैं उस लेवल पर कई बातों का पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर अगर बराबर है तो कोई गारंटी नहीं एक्स और वाई भी बराबर हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोल दिया एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -3, एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू -3, क्या दोनों बराबर हैं? नहीं है ना, बराबर नहीं है। बट एक्स स्क्वायर आप चेक करो, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा। वाई का स्क्वायर चेक करिए तो -3, तो -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर है बात? हाँ, तो ये मत समझ जाना कि एक्स क्यूब की वैल्यू 1 है तो एक्स की वैल्यू 1 होगी, ये कोई जरूरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब मैं जो बता रहा था कि इसकी अगली जो स्टेप आएगी एक्स क्यूब, उसकी वैल्यू ये आएगी। क्यों आएगी, क्या कारण है, ये मैं बता देता हूं, आराम से सुन लो, प्यार से सुन लो। देखो वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि अगर आप इसको एक्स से मल्टीपल करते हो, क्या करेंगे, एक्स से मल्टीपल करिए। अगर आप इसको एक्स से मल्टीपल करोगे तो ये तो आ जाएगा एक्स क्यूब,
ये आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा एक्स, इसको एक्स से गुणा करोगे 0 आएगा। ठीक है, अब बड़े प्यार से एक बात सुन लिए आप बताइए, जो आपका एक्स स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, प्लस का एक इधर आकर क्या होगा, माइनस का होगा, प्लस का एक इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए समझिए बात को, तो इसकी जगह बताओ क्या लिखोगे आप, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, माइनस का एक इधर आकर क्या होगा, प्लस का। ठीक है, तसल्ली से सुन लेना ये बात। ठीक है, ऐसा ही होगा, चाहे कुछ भी कंडीशन है, आप ये समझ लेना गुणोत्तर से डी होनी चाहिए बस। अगर गुणोत्तर से डी है तो, गुणोत्तर से डी नहीं है तो नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, जैसे ये बात समझिए आप, एक माइनस का 2x 4x स्क्वायर इक्वल टू 0 है। 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस इक्वल टू 0। आप आराम से चेक करिए, प्यार से चेक करिए, ये गुणोत्तर श्रेणी में इसको माइनस 2x से गुणा करेंगे ये आएगा, इसको माइनस 2x से गुणा करेंगे ये आएगा। आराम से चेक कर लो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर आ रहा है तो थोड़ा सा अप्रोच लगाइए आगे। क्या अप्रोच लगानी है, इसको माइनस 2 से गुणा करो, 4 दूनी 8, एक्स स्क्वायर को x से गुणा एक्स क्यूब, ये अगली स्टेप आएगी। ठीक है, और ये अगली स्टेप आएगी तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, आएगी क्या। अब आप चिन्ह बदल सकते हो, यानी 8x क्यूब की वैल्यू -1, डायरेक्ट भी चिन्ह बदल करके लिख सकते थे। आप समझ गए, इन चीजों को अगर आप समझ रखोगे तो बहुत फायदा मिलने वाला आपको। नहीं रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कैलकुलेशन बहुत लंबी दी जाती है। इन बातों का पता होगा तो उसको फायदा आपको मिलने वाला है। चलो देखिए, तो यहां पर आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो आप ये देखिए, ये गुणोत्तर श्रेणी के रूप में है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी अगली स्टेप है, उसकी वैल्यू आएगी 1, तो इसकी अगली स्टेप आएगी एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब की वैल्यू 1, पहले तो ये मत समझ जाना कि एक्स क्यूब की वैल्यू 1 आएगी तो एक्स की भी 1 होगी। ठीक है, हाँ, इस भ्रम में मत रह जाना। अब बात ये है, जो कहना चाह रहा है वो सुनिए। देखो, जो अल्फा और बीटा इसके मूल है, इसका मतलब है एक्स की वैल्यू अल्फा भी है और एक्स की वैल्यू बीटा भी, यानी आप एक्स की जगह पर अल्फा लिख सकते हो, एक्स की जगह पर बीटा भी लिख सकते हो। इसका मतलब अल्फा क्यूब की वैल्यू 1 और बीटा क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई, 1। ठीक है, अच्छा, अब आपको वो बताना है कि ऐसा समीकरण जिसके मूल ये हों। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए मूलों का योग और मूलों का गुणा, दो चीजों की जरूरत पड़ती है। तो मूलों का योग, मूलों का योग, मूल है अल्फा की घात 19 और बीटा की घात 7, यही है, ये मूलों का योग आएगा। अब आपके पास जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, आपके पास वैल्यू है अल्फा क्यूब की, बीटा क्यूब की। तो देखो अल्फा क्यूब है, इसके घात 6 लगा दे तो मेरे ख्याल से आपको कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए। 3 से 18, आप कहोगे 19 है ब्रदर, बिल्कुल 19 है, तो ये लो अल्फा और लगा दिया इसके साथ। ठीक है, अच्छा, फिर बीटा के भी क्यूब की वैल्यू तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एक बीटा यहां पर रह जाएगा। तो नाराज बिल्कुल भी नहीं होना है, प्यार से कैलकुलेशन करनी है, तसल्ली से कैलकुलेशन करनी है। यह आ जाएगा अल्फा क्यूब की वैल्यू है 1, तो यहां पर रख दिया 1 घात में 6 अल्फा। बीटा की क्यूब की वैल्यू 1 है। ठीक है, अच्छा, ध्यान से सुनिए बात को, ये स्क्वायर ये बीटा, 1 को कितनी भी घात लगाओ 1 रहेगा, 1 को अल्फा से गुणा करे अल्फा, बीटा को 1 से गुणा करे बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा आ गया, यानी मूलों का योग। ये मूल किसके थे, ये मूल तो इसके थे। मूलों का योग होता है माइनस बी बटे, मूलों का योग होगा माइनस बी बटे, तो माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी है 1 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, -1 में 1 का भाग दिया -1, तो अल्फा और बीटा दोनों का जो टोटल है वो -1 आएगा, यानी मूलों का योग है -1,
मूलों का योग क्या है -1, ठीक है। अच्छा, फिर मूलों का गुणा, तो मूलों के गुणा की भी वही कंडीशन सेम, ठीक है। इनका गुणा कर लेंगे, तो गुणा करोगे तो सिचुएशन वही आएगी। मूलों का अगर आप गुणा कर रहे हो तो देखो, इसको आप अल्फा क्यूब की घात 6 अल्फा लिखोगे, बीटा क्यूब का स्क्वायर गुणा बीटा हो जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, यानी अल्फा बीटा आ जाएगा, यानी मूलों का गुणा। और मूलों का गुणा है तो मूलों का गुणा क्या होता है, सी बटे होता है। याद हो गई होगी, कल खूब लंबी चर्चा करी थी। तो सी बटे, तो सी ये होता है बटे 1, यानी 1/1, ठीक है। तो 1/1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए और सुनिए बात को, और तसल्ली से देखना। अब मूलों का योग भी आ गया आपके पास, मूलों का गुणा भी आ गया, यानी मूल वो के वही आ गए। मूलों का योग इसका जो है वही है, मूलों का गुणा ये का ये, तो इसका समीकरण भी वो का वही आएगा। तो समीकरण वो का वो कौन सा है, x² + x + 1, ठीक है। सेम समीकरण आया है, मूल भी सेम हो गए भाई। इसकी वैल्यू अल्फा हो गई, इसकी वैल्यू बीटा हो गई, इसका क्या मतलब हुआ, मूल वो क्यों वही, इसका इसके ये मूल। क्लियर है बात। और किसी को लगे नहीं जी इसके उसके नहीं, मेरे को तो करके बताइए कैलकुलेशन, तो आप करके देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बताया x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग क्या दे रखा है -1, माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। यही बात है क्या, या मूलों का योग लिख दिया या मूलों का गुणा लिख दिया। यह आ जाएगा x² माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, 1 को 1 से गुणा करें x + 1 बराबर में क्या जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये चीजें पता होंगी आपको। चलो अगला सवाल देखते हैं और समझते हैं बात को, ध्यान दीजिए। अगला सवाल है अल्फा प्लस बीटा का टोटल 4 है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 44 है। तो ये कहना चाह रहा है अल्फा और बीटा मूलों वाला समीकरण कौन सा है। देखो एक बात सुनो ध्यान से, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, उसमें तो कोई इफ बट है ही नहीं। तो मूलों का योग कितना है 4 है, और वैसे आपको दे रखा है माइनस भी बटे होता है। तो पहले तो ऑप्शन से देखिए कि कौन से मूलों का योग 4 है, बी माइनस भी बटे होता है, यानी इसमें इसका भाग दें तो इसमें इसका भाग दोगे तो 4 आएगा कि 7 में 2 का भाग दें, चिन्ह की तो बात की बात है। 7 में 2 का भाग देंगे 4 नहीं आएगा, 9 में 3 का भाग देंगे 4 नहीं आएगा, 22 में 4 का भाग देंगे 4 नहीं आएगा। क्यों दे रहे, समझ रहे हो ना। मूलों का योग आपको बताया था क्या, -b बटे a, -b बटे, और मूलों का योग इसने दे रखा है 4, इसका -b बटे a की वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो 12 में बस एक ही बचा ऑप्शन, 12 में 3 का भाग दिया 4, और माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। हो गई बात क्लियर, तो प्लस ही है। तो एक ही ऑप्शन है, देखते ही आप टिक मार सकते हो। और कोई कहे जी देखो जी हम देखते ही टिक मारने का ऑप्शन खत्म कर चुके, हम देखते ही टिक नहीं मारेंगे, हमें प्रोसेस पूरी बताइए आप, ठीक है, पूरी बातें बताइए, तब जाकर के चीजें क्लियर होगी। तो पूरी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए, प्यार से देखिए। एक बार आप ये बात समझो, ये आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की घात 4, ठीक है, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर 44 दे रखा है। अगर आप इसका क्यूब करोगे, ध्यान से सुनिए, अल्फा प्लस बीटा की घात 4 वैल्यू 4 दे रखी है, इसका बोथ साइड अगर क्यूब करते हो आप तो क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, दोनों को गुणा करके ट्रिपल इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, 4 का क्यूब क्या होगा 64 हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बराबर है 44 प्लस 3, अल्फा बीटा की वैल्यू अपने पास है नहीं, लेकिन अल्फा प्लस बीटा का जो टोटल है वो 4 दे रखा है, बराबर है 64, ठीक है। आराम से देखिए, जो कर सकता है काट लो। वैसे मेरे को लग रहा है 4 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, तो कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। और कोई कहे जी आराम से नहीं, हम तो बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 3 = 12 अल्फा बीटा, 44 प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा, 64 में से 44 जाएगा 20, 64 में से 44 जाएगा कितना बचेगा 20, 4 × 3 = 12, 4 × 5 = 20, तो 3 अल्फा बीटा बराबर होगा 5,
3 अल्फा बीटा बराबर 5, तो अल्फा बीटा बराबर कितना होगा 5/3, यानी मूलों का गुणा आ जाएगा 5/3, मूलों का योग कितना है 4। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या बता रखा आपको, पिछले में ही लिख देता हूं मैं आपको, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, देखो ये बार बार लिखना नहीं पड़े आपको, इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा बराबर 0। ठीक है, अच्छा देखिए सुनिए बात को, ध्यान दीजिए, मूलों का योग तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग क्या दे रखा था, सॉरी 4, और मूलों का गुणा 5/3, तो मूलों का योग तो दे रखा था 4 और मूलों का गुणा दे रखा था 5/3, बराबर में क्या आएगा 0 आएगा। ठीक है, अच्छा इसको अगर 3 से गुणा करोगे तो आप इसको भी 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो और इसको भी 3 से गुणा कर दो, कट जाएगा 3 से, यह आ जाएगा 3x² माइनस 4×3 12x प्लस 5 बराबर में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यही समीकरण है। ठीक है, कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अगर ऑप्शन से काम चल रहा है तो ऑप्शन काम में लेने के लिए दे रखे हैं अगले ने। ठीक है ना, हाँ ऑप्शन नहीं है तो एक अलग बात है, कई जगह जानबूझ करके ऑप्शन इसलिए नहीं देते क्योंकि हम लर्निंग स्टेज में हैं। ठीक है, चलो आगे देखिए, ये अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, यानी एक्स की वैल्यू है अल्फा और बीटा, तो कहना चाह रहा है 1/α³ 1/β³ की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो बड़े प्यार से देखना है, ध्यान से देखना है। पहले तो आप ये देखो मूलों का योग क्या होगा -b/, तो -b, b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू कितनी है 1, -2 में 1 का भाग दिया -2, और मूलों का गुणा होगा c/a, तो 4 में 1 का भाग दिया 4, तो मूलों का योग और मूलों का गुणा। ठीक है, अच्छा अब वैल्यू जो पूछी गई है इसको 1 से गुणा करेंगे β³, इसको α³, तो β³ प्लस α³, α³ β³। ठीक है, हो गई बात क्लियर। अच्छा चलो आगे देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो देखिए इनका जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें आपके पास मूलों का योग है, मूलों का गुणा है, लेकिन घनों का योग नहीं है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब प्लस का इधर आकर माइनस का 3α बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, कई बार आ गई है ये बातें, अब बार बार बतानी नहीं पड़े आपको। ठीक है, अच्छा अब अल्फा प्लस बीटा दोनों का जो टोटल है वो -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह लिख देंगे -2, 3 अल्फा बीटा, मूलों का गुणा कितना है 4, मूलों का योग कितना है -2, मूलों का गुणा है क्या, कितना मूलों का गुणा 4। ठीक है, अच्छा आराम से देखो, तसल्ली से देखो, 2 का क्यूब होगा 8, माइनस का क्यूब माइनस, माइनस माइनस प्लस, 3 चौक 12 दूनी 24 बटे 4 का क्यूब 64, ये माइनस का ये प्लस का घट जाएगा, 24 में से 8 जाएगा 16 जाएगा बटे 64, 16 एकम 16, 16 चौक 64, यह आ जाएगा 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो कैलकुलेशन में अलर्ट रहिए, अर्थमेटिक आपने पढ़ रखी है तो थोड़ा सा माथापच्ची का काम कम भी कर सकते हो आप। आपको पता है 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है, 4 का भाग इसमें भी जाता है,
तो आप डायरेक्ट भी थोड़ा बहुत काम कम कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि हालांकि यहाँ तो कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इरिटेशन क्यों है, कैलकुलेशन आपकी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें इरिटेशन आए ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अगर काम कम कर सकते हो तो करिए आप। 4 का भाग इसमें हो जाता है, 4 का भाग इसमें हो जाता है, 4 का भाग इसमें हो जाता है। देखो संख्या को तो मैं इसको बिगाड़ना नहीं चाहूंगा यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिखा देता हूं। देखो -2 का क्यूब और 3 गुणा 4 गुणा -2, 4 का क्यूब। केवल 4 से काट रहा हूं, चिन्ह में जैसे है वैसे छोड़ूंगा, चिन्हों में कोई गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, केवल 4 से काट रहा हूं। चिन्ह में गड़बड़ करूंगा, चिन्ह चेंज करूंगा, इसका -4 से काट रहा हूं। अगर आपका मन है कि जी चिन्ह भी चेंज करो, तब तो -4 से काट रहा हूं, ठीक है। और चिन्ह की तरफ ध्यान नहीं देना, केवल मैं 4 से काट रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 का क्यूब 8 होगा, 8 ही है ना, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, चिन्ह ऐसे ही से लगा दिया, क्यों माइनस का जाना था, ये 4 हटा दिया, इसका 4 हटाएंगे तो 2 जाएगा क्या, भाई 3 बार है, 1 बार कटेगा, 2 बार बचेगा। आराम से देखो, तसल्ली से देखो एक बार, देखो 3 दूनी 6, माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 2 कितना हो गया, क्या हुआ, सॉरी हाँ, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 3 दूनी 6 और ये माइनस का, देखो ये 6 तो होगा प्लस का और ये 2 जाएगा माइनस का, 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 4 और बटे 4 का स्क्वायर 16, कैलकुलेशन करोगे वो 1/4 आ जाएगा, ठीक है। तो दिक्कत कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इरिटेशन कम हो जाएगा इसमें, और इरिटेशन अगर कम होगा तो उसमें कैलकुलेशन करने में आपको आनंद आएगा, चेहरे पर स्माइल ऑटोमेटिक बन जाएगी आपको। चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए, ध्यान से देखिए। देखो सवाल का पर्पज केवल और केवल डराना है आपको, और कुछ नहीं है, बहुत सीधा सा सवाल है, सुंदर सा सवाल है। क्या है देखो, पहले तो ये देखो कि गुणोत्तर श्रेणी में है क्या, 1 को 1 से गुणा किया, x को 1 से गुणा किया, x², बिल्कुल गुणोत्तर श्रेणी में। इसका मतलब आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए कि भाई साहब x की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अच्छा, फिर x है, x की वैल्यू अल्फा और बीटा है, x की वैल्यू अल्फा और बीटा, इसका x की जगह पर अल्फा लिख सकते हो, बीटा लिख सकते हो, तो x की जगह पर अल्फा भी लिख दिया और बीटा भी लिख दिया, ये लो, समझ गए बात को। अच्छा देखिए, तो ऐसा समीकरण बताना है आपको जिस समीकरण के मूल अल्फा की घात 22 बीटा की घात 19 हो, ठीक है। अच्छा, तो आप ये बताइए, थोड़ा सा ध्यान देना, अल्फा की घात 22, इसको मैं अकेला ही ले रहा हूं, अल्फा की घात 22 है, तो आपको पता है अल्फा की घात 3 की घात 7, 7 21 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21, और यहां पर क्या है 22, तो क्या करेंगे अल्फा ले लिया, ठीक, और इसकी वैल्यू क्या है 1, अब 1 के पावर 7 है गुणा अल्फा, तो अल्फा ही हो जाएगा, यानी अल्फा की घात 22 की वैल्यू अल्फा है, और बीटा की घात 19 की भी चेक करो, ये बीटा ही लग रही है मेरे को, बीटा की घात 3, 3 छिका 18, 18 और 1 19, ये 1 हो जाएगा, ये 3 छिका 18 19 हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 को बीटा से गुणा कर बीटा, यानी ये बीटा और ये अल्फा, ये इसी समीकरण के मूल है क्या, इसका समीकरण वही आएगा। क्लियर है बात, अल्फा की घात 22 और अल्फा एक ही बात है, बीटा की घात 19 और बीटा एक ही बात है, इसका मतलब वही समीकरण आएगा जो था, कौन सा था, x² प्लस x प्लस 1, x² प्लस x प्लस 1 कौन सा है ये, ठीक है। और आपका मन है कि नहीं मैं तो मूल्यों का योग और मूल्यों का गुणा लगा कर करूंगा, तो आपकी इच्छा की बात है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। अच्छा चलो अब बढ़ते हैं आगे, समझिए बात को, थोड़ा सा इसका मन है आपको डराने का, कि थोड़ा बहुत तो डराया जाए आपको, ठीक है, इसको लगता है कि आप डरते नहीं हो, इसलिए इसे डराने की कोशिश करिए। बाकी सवाल में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, सवाल में नॉर्मल चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। देखो 1/3 घात इसके ऊपर भी लगी हुई है और 1/3 घात इसके ऊपर लगी हुई है, तो देखो समझिए बात को, ये 1/3 इस पर भी लग जाएगी, इस पर भी लग जाएगी, तो ये भी लगा दिया, ये लो, होल घाते गुणा, तो 1/3 2 से गुणा होगा 2/3 हो जाएगी, प्लस बीटा की घात 1/3, अल्फा स्क्वायर की घात, अल्फा की घात 2/3,
देखो आराम से देखिए, तसल्ली से देखना। आपको पता है इसको इससे गुणा करें तो अल्फा आएगा, इसको इससे गुणा करें तो क्या आएगा, अल्फा। क्यों, गुणा में घातें जुड़ जाती है प्यार से, देखो गुणा में घातें जुड़ जाती है, तो घातें जोड़ोगे तो 2/3 इसकी और 1/3 इसकी। तो 2/3 में अगर 1/3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 2/3 में 1/3 जोड़ोगे 1 आएगा। अल्फा आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो ये तो आ जाएगा अल्फा, इसको इससे गुणा करेंगे आ जाएगा बीटा, इसको इससे गुणा करेंगे अल्फा, इसको इससे गुणा करेंगे बीटा, बटे इन दोनों को गुणा करेंगे तो अल्फा बीटा की होल घात 2/3 आएगी। अब मैं समझता हूं हो जाना चाहिए सवाल, क्योंकि ये तो मूलों का योग हो गया और ये मूलों का गुणा। मूलों का योग क्या होता है, -b बटे, तो -b, b कितना है -3, तो प्लस हो जाएगा डायरेक्ट ही। प्लस ही कर देता हूं अब डायरेक्ट, समझ गया क्या। माइनस तो एक तो इसमें आएगा माइनस, और एक माइनस उसके पास प्लस हो जाएगा। ए की वैल्यू 8। अब मूलों का गुणा, मूलों का गुणा कितना है, c बटे ए होता है, c बटे ए मतलब 27/8, इसके होल घात 2/3। ये थोड़ा इसका मन है आपको डराने का, बस आपका मन होना चाहिए कि मेरे को डरना नहीं है, ठीक है, बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जी ये तो 3/8 है, 27/8 को आप 3/2 का होल क्यूब लिख सकते हो क्या ब्रदर, 3/2 का होल क्यूब, और होल घात 2/3 है, कट जाएगा ये 3 से 3, ठीक है। अच्छा और सुन लो, ये तो आ गया 3/8, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है, काट ले, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये संख्या इससे गुणा हो जाएगी, ये इससे हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/3 दूनी 6, ये वैल्यू आ जाएगी 1/6, कितने वैल्यू आ जाएगी 1/6, हो जाएगी क्लियर बात। अच्छा और क्या करना है, और थोड़ा सा समझ लीजिए बातों को। मूलों का योग, मूलों का गुणा, ये काम तो हो गया आपका, इसमें कोई इफ बट नहीं है। आप इसको, कईयों को ये लगता है कि यार यहाँ पर ये काटने का झंझट समझ में नहीं है, तो काटने का झंझट बाद में कर लेना भाई, वैसे तो आपके पास डायरेक्ट आना चाहिए, फिर भी अगर नहीं बैठ रहा है तो ये लो, ये आ जाएगा 3 × 4 बटे 8 × 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 1/6 जाएगा, कितना जाएगा 1/6, ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो बढ़ते आगे, समझिए बात को, ध्यान दीजिएगा। यह जाएगा अल्फा बीटा समीकरण x² + x - 1 = 0, इसके मूल है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, मूलों वाला समीकरण कौन सा है, देखो ध्यान दीजिए, x² + x - 1 = 0 है, तो क्या पूछना चाह रहा है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब मूलों वाला समीकरण कौन सा है। तो कैसे करें भाई, देखो अब की बार गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, ध्यान रखना। आप होगी कैसे नहीं है, इसको x से गुणा किया, इसको x से गुणा किया, भाई साहब इसको x से गुणा करते तो माइनस का x आता, ठीक है, इसको x से गुणा करते तो आपको -x से गुणा किया होगा, तो -x से गुणा किया होगा, बिल्कुल ठीक बात है। फिर इसको -x से गुणा करो तो ये माइनस का आना चाहिए था, इसका गुणोत्तर श्रेणी नहीं है, इसलिए वो मत लगा देना। आप गुणोत्तर है तो ही आप ऐसा कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। प्यार से एक ही बात सुननी है आपको, समझनी है, तसल्ली से ध्यान देना है। तो पहले तो आप देखो मूलों का योग बताओ ब्रदर क्या है, मूलों का योग -b बटे, तो -b, b है 1 बटे 1, 1 में 1 का भाग दिया 1 आ जाएगा, और मूलों का गुणा c बटे, तो c की वैल्यू -1, ये -1 में 1 का भाग दिया -1, तो मूलों का योग ये आ गया, मूलों का गुणा ये आ गया, ठीक है। अच्छा पहले तो अगर किसी से बैठ रहा है जुगाड़ तो चेक कर लो, ठीक है। अच्छा ध्यान रखना, बात को समझने की कोशिश करिए कि आपके पास ये तो अल्फा बीटा का है मूलों का गुणा योग, आपको चाहिए किसका, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो देखो ध्यान से सुनना, ये तो मूलों का योग हो जाएगा,
तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, प्लस का होता है वो इधर माइनस का होता है, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। देखो अगर ये अब तक याद नहीं हुआ है तो भाई साहब ध्यान से समझ लेना, इसका मतलब आप सिंसियर नहीं हो, अपने आप के साथ ईमानदारी नहीं बरत रखी आपने। अगर आप अपने आप के साथ ईमानदार हो तो ये काम हो जाना चाहिए आपके पास। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग हो गया -1, क्यूब हो गया -3, ये हो जाएगा -1। अल्फा और बीटा दोनों का टोटल कितना जाएगा -1। -1 का क्यूब -1 होगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस को माइनस से गुणा किया माइनस, 3 एकम 3, -1 और -3 कितना हो गया -4। ठीक है, अब -4 हो जाएगा। और आप देखिए और सुनिए बात को, मूलों का गुणा, अल्फा और बीटा दोनों का गुणा -1 है, -1 का क्यूब -1। हाँ तो देखिए समझिए बात को, बढ़ते हैं आगे। ये मूलों का योग आ गया, ये मूलों का गुणा। देखो ऐसी कंडीशन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत चढ़ गए, किसी दूसरे सवाल के ऑप्शन लग गए हैं यहाँ पर गलती से। ठीक है, तो इनको छोड़ दीजिएगा। अब इसका क्या रहा है वो मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। देखो मूलों का योग -4 और मूलों का गुणा -1, तो x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग तो -4, मूलों का गुणा कितना है -1 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा x² माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस 4x -1 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो वो जो ऑप्शन थे उनमें से कोई सा भी नहीं था, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। देखिए x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब है। तो अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब मूलों वाला समीकरण कौन सा है? अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब मूलों वाला समीकरण कौन सा है? तो बड़े प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए, ध्यान से देखिए क्या आएगा। तरीका वही, लेकिन अब की बार परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है? जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब की बार मेरे को लग रहा है कि ये गुणोत्तर सेडी है। x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको -x से गुणा करेंगे तो ये आएगा, इसको -x से गुणा करेंगे आएगा, इसको -x से गुणा करेंगे तो माइनस का x³ आएगा और वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। चिन्ह बदलेंगे तो x³ प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो x³ की वैल्यू क्या होगी -1। x की जो वैल्यू है वही तो मूल कहलाते हैं, और मूल दे रखे अल्फा और बीटा। इसका मतलब आप x इस जगह पर लिख सकते हो अल्फा, तो अल्फा क्यूब की वैल्यू -1। x इस जगह पर लिख सकते हो बीटा, तो बीटा क्यूब की वैल्यू -1। ठीक है, अच्छा तो आ जाएगा मूलों का योग। अगर मूलों का योग करोगे तो अब -1 और -1 माइनस का 2, तो देखिए ये आ जाएगा -2। तो मूलों का योग -2 है, तो यहाँ चिन्ह बदलता है तो प्लस होना चाहिए, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस ही नहीं हो सकता। ये 3 है, 3 तो हो ही नहीं सकता। ये लो एक ही ऑप्शन है, समझ गए बात को? कोई कहे नहीं जी मूलों का गुणा भी बताओ आप, तो मूलों का गुणा अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब। अल्फा की क्यूब की वैल्यू आ गई -1, बीटा क्यूब की वैल्यू -1 आ गई, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, ये मूलों का गुणा आ गया। ठीक है, लिख करके बाई प्रोसेस चेक करना चाहो तो आराम से चेक कर लेना, तसल्ली से कर लेना, नाराज मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए। ये कहना चाह रहा है x² प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। इसके मूल हैं अल्फा और बीटा है। ऐसा समीकरण बताना है जिसके मूल अल्फा और 1/अल्फा 1/बीटा है। ठीक है, अच्छा तो देखो एक बात बताऊं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। हालांकि बहुत से कारण है, बहुत से चीजें आप देख सकते हो, लेकिन अगर सारा ही प्लस का है, सारे के सारे प्लस के चिन्ह लगे हुए हैं, ठीक है, एक बात का ध्यान रखना। चलो खैर मैं ये तो बाद में बता दूंगा लास्ट में, पहले कैलकुलेशन करवा देता हूं। ये मूल दे रखे, इन मूलों वाला समीकरण आपको फाइंड आउट करना है, इन मूलों वाला समीकरण फाइंड आउट करना है। इन मूलों वाला समीकरण आपको दे रखा है। तो सबसे पहली बात तो मूलों का योग, तो मूलों का योग होता है -b/,
तो माइनस बी, बी की वैल्यू तो है पी बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, पी में का भाग दिया पी आ जाएगा, और मूलों का गुणा है सी बटे ए, तो सी तो आ जाएगा क्यू में का भाग दिया क्यू आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, अल्फा और बीटा का गुणा क्यू है, ठीक है। अच्छा, मूलों का योग तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा, बीटा को 1 से गुणा करेंगे बीटा, अल्फा को 1 से गुणा करें अल्फा बटे अल्फा बीटा, ठीक है। हो गई बात क्लियर। अच्छा, मूलों का योग देखो, मूलों का योग कितना दे रखा आपको माइनस पी, और मूलों का गुणा कितना दे रखा है क्यू, ठीक है। तो हम इसको क्यों कर रहे हैं अब, क्योंकि अपने को ये योग चाहिए, अब इसके अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक है। और मूलों का गुणा 1 बटे अल्फा गुणा 1 बटे बीटा, तो 1 बटे अल्फा बीटा, यानी अल्फा बीटा की जो वैल्यू उसको जस्ट उल्टा कर दें, तो इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा 1 बटे क्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग ये है क्या, तो माइनस ये आएगा और माइनस इसके साथ भी है तो प्लस हो जाएगा, पी बटे क्यू इंटू एक्स, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा 1 बटा क्यू बराबर में क्या आएगा 0 आएगा, क्यू बटे में है क्या, तो क्यू से आप इसको भी गुणा कर दो, क्यू से इसको भी गुणा कर दो, क्यू से इसको भी गुणा कर दो, ये कट जाएगा ये कट जाएगा, तो यह आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 बराबर 0। कोई दिक्कत वाली बात है। अब मैं एक बात बता रहा था आपको, देखो वैसे चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान में रख पाओ तो रख लीजिएगा। अगर किसी समीकरण के जिसके मूल आपके पास है, अगर ऐसा समीकरण याद करना है जिसके मूल जस्ट उल्टे हैं, देखो ये अल्फा है, इसका 1 बटे अल्फा है, ये बीटा 1 बटा बीटा है, ठीक है। अगर ये सारे प्लस के हैं तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। बस ये यहां पर ही रहेगा, ये क्यू इधर ले लो, ये 1 इधर आ जाएगा, बस ये क्यू इधर और ये 1 इधर। लेकिन कब, जब सारे प्लस के हैं। माइनस में कई जगह गलतियां कर दोगे तो कुछ जगह आगे आएंगे, उनके आधार पर मैं समझा दूंगा आपको, लेकिन आप विशेष रूप से माइनस का ध्यान में रखो या नहीं रखो, प्लस वाला जरूर ध्यान में रखो आप, ठीक है। ये क्लियर आएगी बात आपको। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और बता देता हूं, देखिए तसल्ली से सुनिए। जैसे मान लो 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 11 बराबर 0 है, इसके मूल जो है अल्फा और बीटा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा समीकरण चाहिए जिसके मूल 1 बटे अल्फा और 1 बटा बीटा हो, इसका जस्ट उल्टा है, तो बस आप इनकी जगह चेंज कर दो, इस 11 को 5 की जगह ले आओ और 5 को 11 की जगह ले आओ, यानी 11x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण के जो मूल हैं वो इस समीकरण के मूलों के जस्ट उल्टे हैं, ध्यान रखना, इनके मूलों के जस्ट उल्टे हो जाएंगे, ठीक है। हो गई बात क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आपको वैसे बताने को मैं माइनस का भी बता सकता हूं, ठीक है, लेकिन माइनस का आगे कुछ सवालों में आएगा, वहां पर मैं थोड़ा सा समझा दूंगा, किसी को सहन हो तो कर लेना, नहीं मत करना, ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा माइनस का फर्क पड़ जाता है, कुछ जगह लगाना है और कुछ जगह नहीं लगाना, ठीक है। तो वो कुछ लोगों को समझ नहीं आती वो बात, ठीक है। लेकिन प्लस वाले में तो कोई माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं पड़ेगा, केवल इस सी की जगह एक और ए की जगह सी को ये कर देना अब, ठीक है। कब, जब मूल है, ऐसे मूल चाहिए जो पहले वाले जो जिसके मूल हैं आपके पास, जिस समीकरण के मूल हैं उनको अगर उल्टे मूल वाला समीकरण चाहिए तो सी की जगह ए और ए की जगह सी कर देना बस, ठीक है। अपने आप सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन माइनस वाले में थोड़ा सा प्यार से काम करना, ठीक है। हालांकि मैं बताऊंगा आगे चलने के बाद कुछ माइनस वाले सवाल भी हैं, तो समझ में आए तो ठीक है, नहीं बाकी प्लस वाला ध्यान में रख लेना। और किसी को लगे जी मैं तो प्लस वाला भी ध्यान में नहीं रखना है, कैलकुलेशन कर लूंगा, तो भी कोई नाराजगी वाली बात नहीं है, आपके पास कैलकुलेशन है, कर लीजिए, ठीक। अगला सवाल देखो, अल्फा और बीटा इस समीकरण के मूल है, तो कहना चाह रहा है अल्फा +1 इंटू बीटा +1, इनका मल्टीपल क्या आएगा,
प्यार से देखिए, तसल्ली से देखिए। देखो सवाल क्या है आपके पास, जो सवाल है वो आपका है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 इन माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये समीकरण है और इस समीकरण के मूल दे रखे अल्फा और बीटा। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान दीजिए, एक तो क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और बी होता है एक्स का कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट का चक्कर पड़ रहा है थोड़ा सा है, इसको मैं खोल देता हूं। एक्स स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस पी को एक्स से गुणा किया माइनस पी एक्स, माइनस को प्लस से गुणा करें माइनस पी एकम पी माइनस सी बराबर 0। ठीक है, अच्छा इतना काम कैलकुलेट कर लिया हमने, इतनी कैलकुलेशन कर ली। देखो भाई साहब बात ये है, आप ये देखो, ये थोड़ा सा मैं इसको व्यवस्थित कर देता हूं। माइनस पी एक्स, माइनस कॉमन ले लेता हूं, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस, माइनस है वो प्लस। ठीक है, तो ये तो वैल्यू है सी की, पूरी वैल्यू है सी की, ध्यान रखना। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो वैल्यू है सी की, आप कहोगे सी तो ये है, उसी की बात नहीं कर रहा हूं, उसी की बात कर रहा हूं। ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो जो अक्षर पद मानते हैं वो वाला ये पूरा है। ठीक है, आप ये मान लो चाहे मान लो, और ये वैल्यू बी की है और ये वैल्यू किसकी है, ए की। ठीक है, ये बात है। अब आपको क्या बोलना चाह रहा है वो सुनिए, तसल्ली से देखिए, ध्यान दीजिए। ये कहना चाह रहा है भाई साहब अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। अल्फा को बीटा से गुणा करें अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से गुणा करें अल्फा। ठीक है, 1 को बीटा से गुणा करें बीटा, 1 को 1 से गुणा करें 1। ठीक है, अब क्या कहना चाह रहे हैं, मूलों का गुणा। मूलों का गुणा कितना आएगा, देखो आराम से सुनो, सी बटे ए होता है। मूलों का गुणा क्या होता है, सी बटे, तो सी बटे ए, बटे में 1 लगाओगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये आ जाएगा। ये लिख दो चाहे ये लिख दो, मैं तो यही लिख देता हूं आपको, नहीं तो परेशानी हुई। कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या लफड़ा हो गया। ठीक है, और मूलों का योग, मूलों का योग होता है माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे, तो यही के माइनस बी, इसका माइनस करेंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस बी बटे ए की वैल्यू कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है, प्लस 1। बड़े प्यार से देखना, माइनस का पी प्लस का पी कट जाएगा, तो यह आ जाएगा माइनस सी प्लस 1। माइनस सी प्लस 1 मान लो चाहे 1 माइनस सी मान लो, एक ही बात है। तो आ जाएगा 1 माइनस सी आएगी वैल्यू, कितनी आ जाएगी, 1 माइनस सी। ध्यान देना, चिन्हों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि देखो दोनों दे रखे हैं, माइनस का फर्क पड़ जाता तो आपके पास ये आ जाता आंसर। ठीक है, अच्छा चलो और देखिए अगला सवाल। अल्फा और बीटा एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी बराबर 0 के समीकरण है। यदि इसकी वैल्यू 0 है तो सी की वैल्यू क्या होगी। देखो पिछला सवाल ही है सेम, ठीक है, अब की बार सी की वैल्यू पूछ ली इसने। ठीक है, और इसकी वैल्यू और दे दी। देखो इसकी वैल्यू पूछी थी पिछली बार, अब की बार इसकी वैल्यू इसने दे दी 0। ठीक है, इसका मतलब जो इसकी वैल्यू है तो उसी को आप 0 रख लो, सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई कहे नहीं जी काम मत चलाओ, पूरा ही बताओ, तो पूरा देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम वही प्रोसेस। देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस पी को 1 से गुणा किया माइनस पी एक्स, वापस से देख लो, माइनस को प्लस से गुणा किया माइनस, पी को 1 से गुणा किया पी माइनस सी बराबर 0। ठीक है, अच्छा आगे देखिए और सुनो बात, ये ए है, ये बी है और ये सी है। वापस से देखिए अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1, दोनों का गुणा कितना है, 0 है। अल्फा को बीटा से गुणा करेंगे अल्फा बीटा, अल्फा को 1 से गुणा करें अल्फा, बीटा को 1 से गुणा करें बीटा, 1 को 1 से गुणा किया 1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा आगे देखिए और सुनो बात को, ध्यान दीजिए। मूलों का गुणा, मूलों का गुणा कितना है, सी बटे, तो सी तो ये है माइनस पी माइनस बटे ए, एक लगाने की जरूरत नहीं है। मूलों का योग माइनस बी बटे, तो माइनस बी, तो माइनस का चिन्ह बदलेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी बटे ए, एक लगाने की जरूरत नहीं है। प्लस 1 बराबर में क्या जाएगा, 0 आएगा।
देखो माइनस का पी प्लस का पी कट जाएगा। इसने क्या बोला है, सी की वैल्यू बताओ। देखो माइनस सी, प्लस का एक इधर आकर क्या होगा, माइनस का हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बताओ सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी। सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एक आ जाएगी। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं और सुनिए बात को। 9x² प्लस 11x प्लस m बराबर 0 है। इसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो m की वैल्यू क्या आएगी। देखो एक समीकरण के मूल दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, रेसिप्रोकल हैं। एक समीकरण के मूल एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी एक 11 है तो एक 1/11 है, एक 4/5 है, दूसरा 5/4। दो मूल एक दूसरे के उल्टे हैं। आपको पता है दो संख्याएं एक दूसरे की उल्टी हो तो दोनों का गुणा एक होता है हमेशा। दो संख्याएं एक दूसरे की उल्टी हो तो दोनों का गुणा कितना होता है, एक होता है या नहीं होता है बताओ। तो दोनों मूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो दोनों मूल अगर एक दूसरे के उल्टे होते हैं, इसका मूलों का गुणा क्या आ जाएगा, एक आएगा। तो मूलों का गुणा एक आएगा, इसका मतलब मूलों का गुणा तो ये बटा ये होता है क्या, सी बटे। तो m/9 ये मूलों का गुणा है, और मूलों का गुणा कितना हो जाना चाहिए, एक हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या होगा, 9 को 1 से गुणा किया 9, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। यही आ जाना चाहिए मूलों का गुणा। तो इसमें इसका भाग देंगे तो एक आना चाहिए, यही बात है क्या। इसमें इसका भाग देंगे एक आएगा। एक तभी आता है जब सेम संख्या में सेम संख्या का भाग दें। तो यहाँ 9 है, इसका यहाँ भी 9 होगा। 9 में 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। 9 में 9 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। आराम से कर लीजिए कैलकुलेशन, परेशान होने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हो गई होगी बात क्लियर। ठीक है, या फिर आपने लगा दिया जी मूलों का गुणा होता है सी बटे, तो सी तो है m और ये 9, और मूलों का गुणा कितना आएगा, एक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं, रेसिप्रोकल है। ठीक है, अच्छा तो इसलिए यह जाएगा, एक लग दिया, 9 एकम 9, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ज्यादा लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने की नीड आपको नहीं है। ठीक है, अच्छा चलो और देखते हैं। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 है। ये कहना चाह रहा है 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा। इसकी वैल्यू बताओ। 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, इसका की वैल्यू बताइए। देखो एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा गामा आएगा। अल्फा बीटा गामा में अल्फा का भाग देंगे, बीटा गामा आ गया। इसमें भाग देंगे तो बीटा कट जाएगा, अल्फा गामा आ जाएगा। इसका भाग देंगे तो गामा से गामा कट जाएगा, अल्फा बचेगा। अल्फा बीटा को 1 से गुणा करें, अल्फा बीटा। यहां तक बताइए कोई दिक्कत है तो। 3 घात का समीकरण है, ध्यान रखना आपकी बार 2 घात का समीकरण नहीं है। तो क्या करें बताओ, क्या पढ़ा था, याद है क्या कुछ खट्टी मीठी बातें। देखो अगर 3 घात का समीकरण है तो मूलों का योग तो वो ही -b/a आएगा। -b/a, ये तो b हो गया और ये हो गया। और 2 का गुणा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू आएगी c/a, जो पहले आया करती थी वही है। और अल्फा बीटा गामा इन तीनों का गुणा क्या आएगा, -d/a, -d/a। समझ गए बात को। कल की क्लास में अगर इन बातों का पता नहीं है तो आराम से प्यार से कल की क्लास देखिए, वापस से याद आ जाएगी आपको। ठीक है, अगर कल की क्लास नहीं देखोगे तो नहीं आएगी भाई ये चीजें। देखो देखें तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आई, इसकी जो वैल्यू आई वो आई है c/a, और अल्फा बीटा गामा -d/a। a से तो a बड़े प्यार से कट जाएगा, तो आ जाएगा c/d, और c/d किसका आएगा, माइनस का। c/a जो d आएगा वो किसका आ जाएगा, माइनस का। कर लेंगे कैलकुलेशन, याद तो आ गई होगी बातें। ठीक है, अच्छा चलो बढ़ते आगे, ध्यान दीजिए। वापस से वो की वही बात कर ली इसने, अब की बार α², β², गामा²। तो देखो समझिए बात को। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को पास अवेलेबल क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू है -b/a। ठीक है, फिर
अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसकी वैल्यू है सी बटा ए, और अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू है माइनस डी बटा ए। ये तो आपके पास ऑलरेडी पता होना चाहिए, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं वापस लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू आएगी माइनस डी बटे। ये मैंने लिखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या करना है आपको, तो इनके स्क्वायर्स की वैल्यू चाहिए, तो बस एक ही काम करो, बड़े प्यार से कैलकुलेट करो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर करिए, अपने आप चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, दो दो को गुणा करके डबल करते चले जाएंगे, दो दो को गुणा करके डबल, तो क्या आएगा बताओ, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, यह आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसकी वैल्यू बताओ क्या है, सी अपॉन ए। तो ये लो जी भाई साहब, सी अपॉन ए लिख दिया, बराबर बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। देखिए ये प्लस का इधर आकर क्या होगा, माइनस, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, ये आएगा 2c अपॉन ए, ठीक है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए मेरे को, ये ए स्क्वायर है तो थोड़ा सा प्यार से इसको भी ए स्क्वायर बना देंगे, ऊपर नीचे ए से गुणा करके, ठीक है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ए स्क्वायर, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ca, बी स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है। क्लियर है बात। अब चेक कर लीजिए कौन सा है, बी स्क्वायर माइनस 2ca बटे ए स्क्वायर, यही होगा, ठीक है, हो जाएगा काम। तो आपको जैसा बेटर लगता है, अच्छा लगता है, सरल लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो, ये देखो, देखें बातें वही हैं, घुमा फिरा करके पूछी गई चीजें हैं। क्या करना है इसका, वही अल्फा बीटा गामा, तो आ जाएगा एलसीएम, अल्फा बीटा गामा है, इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, गामा बचेगा, इसमें अल्फा बचेगा, इसमें बीटा बचेगा, यही बात है क्या। तो ये तो मूलों का योग है, ये मूलों का गुणा है, ये तो मूलों का योग है, ये मूलों का गुणा है। तो देखो आराम से देखो, मूलों का योग तो होता है माइनस बी बटे, मूलों का योग माइनस बी बटे, तो माइनस बी बटे, तो बी की वैल्यू क्या है 2, ए की वैल्यू कितनी है 5, ठीक है। अच्छा, और मूलों का गुणा, मूलों का गुणा माइनस डी बटे ए है, यहां पर मूलों का गुणा हो जाएगा माइनस डी बटे 7 बटे 5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, यह आ जाएगा 2 बटे 7, कितना हो जाएगा 2 बटे 7, ठीक है। कोई परेशानी थोड़ी है, करके देखना इन सवालों को। चलो, क्या कहना चाह रहा है देखो बड़े प्यार से, बहुत छोटा सा सवाल है। ये कहना चाह रहा है कि √3 माइनस √3, इस समीकरण के 2 मूल हैं, बताओ तीसरा क्या है। आप ये बताइए, तीनों मूलों का योग क्या होगा। तीनों मूलों का योग होगा माइनस बी बटे, मतलब माइनस से गुणा करें 4 हो जाएगा, 4 में का भाग दिया जाए, तीनों का टोटल 4 होगा, तीनों का टोटल कितना होगा 4, इन दोनों का टोटल तो 0 हो रहा है, इसका तीसरा 4 हो जाएगा, इसका तीसरा क्या हो जाएगा 4, ठीक है। कईयों को नहीं पता लगा, तो जिनको नहीं पता लगा वो बड़े प्यार से इधर देखो, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माइनस बी बटे ए गया, तो माइनस बी, बी की वैल्यू है -4 बटे ए की वैल्यू कितनी है 1, लगाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, देखते ही पता लग जाना चाहिए क्या है मूलों का योग। और पहला मूल दे रखा है √3, दूसरा मूल दे रखा है -√3,
तीसरा मूल हम जानते नहीं क्या है, माइनस को माइनस से गुणा करें प्लस, प्लस का रूट 3 और माइनस का रूट 3 कट जाएगा, तो तीसरा मूल क्या जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा कर लेंगे कैलकुलेशन, हो जाएगा हिसाब किताब। चलो अगला देखो सवाल, क्या बोलना चाह रहे हैं, इसके मूल परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में उल्टे हैं। परिमाण में समान लेकिन चिन्ह में उल्टे। परिमाण क्या हुआ, मैग्नीट्यूड, मतलब संख्या बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर है लेकिन चिन्ह उल्टे हैं। जैसे एक का 18 है तो दूसरे का माइनस का 18 है, एक का 64 है दूसरे का माइनस 64, तो संख्या तो बराबर है उसकी लेकिन चिन्ह उल्टे हैं। ठीक है, तो कह रहे इसके मूल बताओ क्या होंगे। तो क्या करें भाई, क्या बोलना चाह रहे हैं, जो दो मूल हैं वो ऐसे हैं, सॉरी इसमें देखो दो नहीं लिखा हुआ है, दो मूल, दो मूल, दो मूलों की बात हो रही है। इसके दो मूल, सभी मूलों की बात नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में मिस्टेक है देख लेना। इसके दो मूल परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं, तो इसके मूल बताइए कौन कौन से हैं। ठीक है, अच्छा तो देखो आप ध्यान दीजिए, परिमाण में समान और चिन्ह में उल्टे। ठीक है, तो देखो पहले सबसे पहली बात तो कि मूलों का योग बताओ क्या आएगा। आपको देखते पता लगा मूलों का योग 5 आ रहा है, मूलों का योग कितना होना चाहिए, 5। ठीक है, तो आपके भी मूलों का योग 5 ही होना चाहिए। क्यों, आप कहोगे एक मूल मान लो p है तो दूसरा माइनस भी होगा, तो इसका तो 0, बस जो तीसरा मूल आएगा वही आएगा 5। समझ गए, तो मूलों का योग 5 होना चाहिए। ठीक है, तो मूलों का योग 5 कौन से में, इन तीनों का करेंगे तो 6 आ रहा है, इनका करेंगे तो 5 आ रहा है, इनका करेंगे तो 7 आ रहा है, इनका करेंगे 10 आ रहा है, यही आ रहा है। बस वो तो देखते टिक मार लो, आप कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। समझ गए भाई, मूलों का योग 5 आना चाहिए, माइनस भी बटे तो माइनस का चिन्ह लगाओ प्लस हो जाएगा, 5/1, 5 में 1 का भाग दिया 5 आएगा। तीनों का योग 5 कौन से में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आप कहोगे जी अगर बाई प्रोसेस करते तो करो, बाई प्रोसेस करो, कौन मना कर रहा है आपको। कैसे करेंगे बाई प्रोसेस, देखो ध्यान दीजिए भाई। अब बात यह है मूलों का योग, वैसे तो ऑप्शन दे करके तो आंसर आ गया आपका डायरेक्ट ही। ठीक है, लेकिन दो मूल ऐसे हैं जिनके चिन्ह उल्टे हैं। ठीक है, संख्या बराबर है, तो देखो भाई एक मूल मान लो अल्फा है, दूसरा मूल माइनस अल्फा है, तीसरा मूल मान लो बीटा है। तीनों का जो योग है वो कितना होना चाहिए, माइनस बी बटे, तो माइनस बी की वैल्यू -5 बटे में ए। ठीक है, बटे में क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, 1 लगाने की जरूरत नहीं है आपको, यानी 5 हो गया। ये इसे कट जाएगा, तो बीटा की वैल्यू तो 5 आ गई। तो एक मूल तो कितना आ गया, जो तीसरा वाला मूल है वो कितना आ गया, 5। कौन से में, 1 में ही है। ठीक है, अच्छा फिर अगर आपको देखना है कि नहीं जी ऐसे काम मत चलाओ, पूरी कैलकुलेशन करो, तो पूरी कर लीजिए, क्या दिक्कत आ रही है। अब आप एक बात बताइए, तीनों मूलों का जो गुणा है, मूलों का गुणा अल्फा गुणा माइनस अल्फा गुणा बीटा, तीनों का जो गुणा है वो क्या बताया था, -d/a, ये बताया था -d/a, तो -d/a मतलब -80/1, 1 लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा आप ये देखो माइनस से तो माइनस कट ही गया होगा, अल्फा स्क्वायर गुणा बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है 5, बराबर आ जाएगा 80। 5 से काटेंगे, 5 से कम 5, 16 5 80, तो अल्फा स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। स्क्वायर से वर्गमूल में आ जाएगी, वर्गमूल आपको पता है प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है, तो +4 -4। अब आपकी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, एक वैल्यू +4 हो जाएगी, दूसरी वैल्यू -4 हो जाएगी, और एक पहले से ही 5 आया हुआ है। ठीक है, ये काम आप कर लीजिएगा। ठीक है, तसल्ली से करना है, आराम से करना है, प्यार से करना है। अब आगे देखो, ये समीकरण है, इसमें क्या बोला है, पिछले सवाल की तरह ही बातें कर रहा है। दो मूलों का गुणा 12 है, दो मूलों का गुणा कितना है 12, तो
ये कह रहा है इसके मूल कौन से हैं। तो देखिए समझिए बात को, आराम से देखना, तसल्ली से देखना। अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 मूल हैं और आपको पता है कि अल्फा और बीटा दोनों का जो गुणा है वो 12 है। ठीक है, तीसरा क्या है? तो पहले, सबसे पहले तो आप ये बताइए, तीनों मूलों का गुणा आपको पता है क्या? मूलों का गुणा माइनस डी बटे होता है, तो डी बटे ए यानी माइनस का 24। तो माइनस का 24 आ रहा है, जबकि ये तो 12 है। आपको तो 12 को 2 से गुणा करें 24 आएगा, लेकिन -2 आ जाएगा क्योंकि माइनस का 24 सही है। समझ गए? और किसी को लगता है नहीं जी कैलकुलेशन करके बताओ, तो कैलकुलेशन कर लो। 12 गुणा गामा बराबर 24, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये माइनस का है भाई, तो माइनस है तो यहाँ भी लग जाएगा, तो गामा की वैल्यू आ जाएगी -2। तीसरा जो मूल है वो -2 है। तीसरा मूल कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, अच्छा तो देखो ध्यान दीजिए, एक तरीका तो ये देख सकते हो, -2 के बाद जो बचे हुए मूल है उनका गुणा 12 आना चाहिए। तो -2 इसमें नहीं है, इसमें -2 नहीं है, इसमें -2 है, तो बचे हुए का गुणा 12 आ रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, अब कोई आप में से और कह सकता है कि जी भाई क्या गारंटी है भाई ऐसे कुछ आ जाए, तो भाई कैलकुलेशन कर लो, कौन मना कर रहा है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों का टोटल क्या आएगा बताओ? माइनस बी बटे, तो माइनस की वजह से क्या हो जाएगा? प्लस। और अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? गामा की वैल्यू -2 है क्या? तो माइनस का 2 इधर आकर क्या होगा? प्लस का। तो माइनस का 2 है, इधर आकर प्लस का हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। तो अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ने पर तो 7 आ रहा है और गुणा करने पर कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। बताओ क्या हो जाएगा? 4 और 3 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ने पर 7 और गुणा करने पर 12। ठीक है, कोई आप में से कह सकता है जी -4 और -3 का गुणा भी 12 आता है। बात तो ठीक है, गुणा 12 आता है, लेकिन टोटल करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। -7 नहीं, प्लस का 7 चाहिए, प्लस का 7 ही तो चाहिए टोटल, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। इसका मतलब है अल्फा और बीटा की वैल्यू 4 और 3 हो गई, और गामा की वैल्यू पहले से -2 है, तो 4, 3 और -2। ये लो साहब, आपकी तीनों वैल्यू आपके पास अवेलेबल है। जैसा बेटर लगे, जिसकी आपको जरूरत हो वो आप ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, अच्छा चलो अगला सवाल देखिए। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। इसमें a, b, c परिमेय संख्याएं, तो इसका एक मूल 5 प्लस 3√3 है। तो a² प्लस b² प्लस c² बटे a प्लस b प्लस c, इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखो समझिए बात को, ध्यान देना। ए बी सी परिमेय संख्या, तो आपको एक बात बताई थी कि एक वैल्यू 5 प्लस 3√3 है, तो एक रूट, तो दूसरा रूट होगा 5 माइनस 3√3। बोल करके बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब बात यह है x² माइनस मूलों का योग, तो मूलों का योग है तो इनका टोटल करोगे तो ये तो कट जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा? 10। तो मूलों का योग तो आएगा 10, तो -10 x आ गया। x² माइनस मूलों का योग गुणा x प्लस मूलों का गुणा, तो मूलों का गुणा बड़े प्यार से देखो क्या आएगा, इन दोनों को गुणा करोगे तो ये a प्लस बी है और ये माइनस बी है। a प्लस बी को a माइनस बी से गुणा करें तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। समझ गए बात को? आराम से देखना, तसल्ली से देखना। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर होगा 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 3 27। 25 में से 27 जाएगा, बताओ क्या आएगा? -2। 25 में 27 जाएगा -2, तो ये आएगा -2 बराबर 0। तो x² माइनस 10x प्लस माइनस माइनस 2 बराबर में कितना आएगा? 0 आएगा। तो x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0। बताइए कोई परेशानी है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। x² माइनस 10x माइनस 2 आ जाएगा। लेकिन ये तो समीकरण है, समीकरण पूछा ही नहीं भाई साहब ने, समीकरण नहीं पूछा। समीकरण पूछता तो आपका सही है, इसने पूछा है a² प्लस b² प्लस c² बटे a प्लस b प्लस c, इनकी वैल्यू बताइए। तो भाई साहब a की वैल्यू तो 1 है,
बी की वैल्यू -10 है, सी की वैल्यू -2। आराम से रखो, ध्यान से रखो। तो ए की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। बी की वैल्यू है -10, तो -10 का स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 का स्क्वायर। फिर ए बी सी तीनों का टोटल, तो 1 -10 -2, ये लो तीनों का टोटल हो गया। एक का स्क्वायर है, स्क्वायर कराऊंगे तो माइनस का प्लस हो ही जाता है, इसलिए माइनस की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं स्क्वायर करते समय। ठीक है, 4 और 100, 104 और 1 105, ये तो आ जाएगा 105 बटे 10 और 2 12 हो जाएगा। 1 में से 12 जाएगा -11। ये सारे जो सवाल मैं ले रहा हूं वो एग्जाम्स के हैं टोटल, तो आ जाएगा 105 बटे -11। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, देखिए छोटा सा सवाल, bx² प्लस ax प्लस सी बराबर 0 कोई समीकरण है। इसका एक मूल दूसरे का उल्टा है, एक मूल दूसरे का उल्टा है। आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, अगर एक मूल दूसरे का उल्टा है तो दोनों का गुणा 1 आएगा। एक मूल यदि दूसरे का उल्टा है, इसका दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब गुणा क्या होता है, सी बटे बी आएगा। इसके बटे में यही तो आएगा, जैसे सी बटे, कभी कहो ए, यहाँ पर ए नहीं है, ध्यान रखना bf की बार, तो सी बटे बी। तो सी बटे बी की वैल्यू कितनी है 1 है, तो सी बटे बी की वैल्यू 1 है। इसका सी बी को 1 से गुणा करें बी, इसका बी और सी बराबर होगा तभी बैठेगा काम। बी और सी बराबर होगा तो ही काम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो बी और सी बराबर काम पर दे रखे हैं, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। चलो अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है a इंटू बी माइनस सी, बी इंटू सी माइनस ए, सी इंटू ए माइनस बी बराबर 0। इसके मूल समान है, इसके मूल क्या बता रखे हैं, समान। तो कहना चाह रहा है कौन सा सही है, सही कौन सा इनमें से। तो देखो आराम से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। आप एक बात बताइए, देखो द्विघात समीकरण के जब डायरेक्ट ज्ञात करने के तरीकों पर बात हुई थी, तो एक मैंने बहुत खास बात बताई थी आपको। वो खास बात क्या थी कि अगर इन तीनों का टोटल 0 हो, यदि इन तीनों का टोटल 0 हो तो उनकी एक वैल्यू तो हमेशा 1 आती है। एक वैल्यू तो हमेशा क्या आएगी 1, और दूसरी वैल्यू इसके बटे में ये आएगी। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, इसके बटे में ये आएगी। ठीक है, ऐसा ही कुछ बताया था आपको। तो देखो ध्यान दीजिए, आप कहोगे टोटल 0 आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। प्यार से देखो, आप कहोगे ये नहीं पता लगता तो सोल्व करते तो नानी भी याद आ सकती थी आपको। ठीक है, इसलिए ज्यादा परेशान मत होना। ठीक है, हाँ आराम से देखना, तसल्ली से देखना एक बार। तो ये तो क्या आएगा ए बी माइनस ए सी, ए बी माइनस ए सी। ये क्या आएगा बी सी माइनस बी ए, बी सी माइनस बी ए। इसका क्या है सी ए माइनस सी बी, सी ए माइनस सी बी। देखो देखें, ए बी प्लस का है, ए बी माइनस का। ए बी और बी एक ही बात है। ए सी माइनस का है, ए सी प्लस का है। बी सी प्लस का है, बी सी माइनस। टोटल 0 आ रहा है, टोटल 0। इसका एक वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1, तो ए की वैल्यू तो आएगी 1। वैल्यू मूल्य होती है, ध्यान रखना। और दूसरी क्या आएगी इसके बटे में ये, यानी सी ए माइनस सी बी बटे ए बी माइनस ए सी। एक मूल तो ये आएगा, दूसरा मूल ये आएगा। दोनों मूल आपके पास आ गए। और दोनों मूलों के बारे में क्या बताया है, दोनों मूल बराबर है, दोनों मूल बराबर है। तो रख लो भाई बराबर है दोनों मूल, और क्या दिक्कत आ रही है। देखो सी ए माइनस सी बी, ये नीचे हो कहाँ जाएगा ऊपर, तो ए बी माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये ए सी है, ये भी ए सी है, दोनों स्टाफ है। इसको ले आओ इधर, स्टाफ को एक जगह इकट्ठा कर लो। तो एक ए सी माइनस का इधर आकर प्लस का होगा। एक ए सी ये, एक ए सी, 2 ए सी हो गई। ठीक है, अच्छा कोरोना काल में एसी बंद कर रखी है। ठीक है, एसी का यूज नहीं करना है। ये सी बी माइनस का इधर आकर क्या होगा प्लस हो जाएगा।
तो आ जाएगा ए बी प्लस सी बी या बी सी। देखो ऑप्शन कौन सा मांग रहा है वो देख लो आप एक बात देखिए, ए बी बी सी और सी ए बटे में कहीं पर लगा रखा है, तो आप एक काम करो, ए बी सी का भाग दे दो पूरी इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन में ए बी सी का भाग दे दीजिए। ए बी सी ए बी सी ए बी सी, बी सी से बी सी कट जाएगा, ए बी से ए बी कट जाएगा, ए सी से ए सी कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/b बराबर ये कितना है 1/c प्लस ये क्या आ जाएगा 1/a। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई परेशानी वाली बात है तो देखो जी सिंपल सी बात है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है किसी प्रकार की, आराम से प्यार से करिए। 2017 मेंस में आया हुआ सवाल है, तो क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अच्छा चलो, तो ये सवाल देखिए बाप, अल्फा प्लस बीटा दोनों का टोटल 8 दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा का दे रखा है 2√5, अल्फा की घात 4 बीटा की घात 4, मूलों वाला समीकरण कौन सा होगा इनमें से? ड्रावना सा बनाया हुआ है इसने। ठीक है, अच्छा देखो जी, मूलों का योग और मूलों का गुणा, मूलों का योग और मूलों का गुणा। आपको पता है मूलों का गुणा तो सब में समान दे रखा है ऑप्शन में, इसलिए दिमाग ही नहीं लगाना आपको, लेकिन मूलों का योग सबका अलग अलग दे रखा है। इसका मतलब आपको तो मूलों के योग के बारे में ही सोचना है केवल। ठीक है, और क्यों सोचे ज्यादा। ठीक है, अच्छा तो देखिए सुनिए बात को, आपको ये देखिए कि आपको पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 8 है, और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 2√5। देखो उनको जोड़ोगे घटाओगे तो ये तो जुड़ेगा घटेगा नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी सी हड़बड़ाहट भरी हो जाएगी। ठीक है, और आपको ये चाहिए भी नहीं, अब फिर वो जो आएगी उसके भी घात 4 लगाएंगे। आप ये बताओ इन दोनों को जोड़ोगे, ऐसी कोई सिचुएशन आएगी उसके घात 4 लगाओगे तो नानी भी याद आएगी साथ में। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन हम करना नहीं चाहते, तो थोड़ा सा प्यार से देखना। आपको केवल ये चाहिए अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4, यही तो चाहिए। लेकिन अगर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाए तो भी तो इसे काम चला लेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर कर लेंगे फिर। ठीक है, तो आराम से देखिए, प्यार से देखिए। आप बताओ, याद दिलवाऊं मैं आपको, a प्लस बी के होल स्क्वायर में a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर अगर जोड़ा जाए तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता होगा। आता है क्या? आता होगा या आता ही है? और a प्लस बी के होल स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर घटाएंगे तो भाई साहब ये आ जाएगा 4ab। ठीक, अच्छा दोनों चीजें आपके पास है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आ जाएगा, ए बी भी आ जाएगा, दोनों की काम हो जाएगा आपके पास। तो देखो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, दोनों को जोड़ लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ दिया तो 8 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर। बहुत प्यार से देखना, तो ये आएगा भाई साहब 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा 8 का स्क्वायर होगा 64, 2 का स्क्वायर होगा 4, √5 का स्क्वायर 5, तो 4 5 20, 20 और 64 हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा? 84। ठीक है, 2 से काटेंगे 42 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 42 आ गया। ठीक है, अच्छा देखो ऐसे मेंस का सवाल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा मामूली सा। ठीक है, हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक चीज की जरूरत हो रहा है। किसकी जरूरत है? अल्फा बीटा की भी जरूरत है, मूलों का गुणा। ठीक है, तो मूलों का गुणा कैसे करेंगे थोड़ा सा तसल्ली से देख लो एक बार। देखो इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर घटाएं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, यही बात है क्या? तो 8 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर, तो ये तो आ जाएगा 4 अल्फा बीटा। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 20 जाएगा 44 आ जाएगा। 4 से काटेंगे कितना होगा? 11 होगा।
तो अल्फा बीटा का जो गुणा है वो कितना जाएगा 11। अल्फा और बीटा दोनों का गुणा कितना जाएगा 11 जाएगा। ठीक है, अब आराम से प्यार से आप काम कर सकते हो। कैसे करोगे देखो, क्योंकि आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 चाहिए। तो कैसे प्राप्त करेंगे, स्क्वायर करो। स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा देखो, इसका स्क्वायर करोगे अल्फा की घात 4, इसका आएगा बीटा की घात 4, दोनों को गुणा करके डबल करेंगे। ये लो बराबर 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764। ठीक है, अच्छा ये प्लस का इधर आकर क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो अल्फा की घात 4 प्लस बीटा की घात 4 1764 माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखो जी ध्यान दीजिए, बात को सुनो। अब क्या करेंगे, अल्फा और बीटा दोनों का गुणा कितना आ रहा है 11 आ रहा है, और स्क्वायर कर दूं क्या इसको। क्यों कर दिया स्क्वायर, स्क्वायर इस वजह से किया है कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर था वो, समझ गए बात को। अच्छा थोड़ा सा प्यार से देखो, कैलकुलेशन बड़ी नहीं करनी पड़े वो इसलिए देख रहा हूं। देखो सबका इकाइकांक अलग अलग है क्या, सबका इकाइकांक अलग अलग है। तो मैं क्या कर रहा हूं, 11 का स्क्वायर 121 एक आएगा, 1 दूनी 2, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, इकाइकांक 2 आना चाहिए, इकाइकांक एक ही ऑप्शन में 2 है। ठीक है, और कोई कहे नहीं जी ऐसे गोली मत दो, आप पूरी कैलकुलेशन कराओ, तो आराम से देख लो, पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1764, 11 का स्क्वायर 121, 121 दूनी 242। ठीक है, अब इसमें से घटा लो, 64 में से 42 जाएगा तब तो बचेगा 22, और 1700 में 200 जाएगा 1500, 1522 आ जाएगा। क्लियर है बात। तो पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आराम से इतनी कैलकुलेशन में आप काम चला लीजिए। ठीक है, अच्छा चलो आज के लिए खूब सवाल हैं इतने, तो वो तो आप कर लीजिएगा, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तो धन्यवाद, तब तक हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए।